बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीना में ये महफ़िल पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक, आपके फ़ज़ाइल, आपकी अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल, आपके असहाब पाक के फ़ज़ाइल के बयान के लिए मुनाकिद है। मुंतज़िमीन मजलिस की इस कावश पर दिली हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मेरे पेशरो ख़तीब हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब मुद्दज़िल्लुहु नाज़्म आला तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल पाकिस्तान, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात के अकायद की रोशनी में फ़ज़ाइल, दुरूद पाक और दीगर मसाइल अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने बयान फरमाए।
ये मेरी खुशकिस्मती है कि किबला शेख तरीक़त वाला मर्तबत हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श खान तौसवी दामत मालिकुम जीनत मसनद किबला आलम पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह तौसा शरीफ जलवा फरमा है और आपके ज़ेर साया आकर आपके सामने कुछ बयान करने की सादत हासिल कर रहा है। दुआ है अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हज़रत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए, उनके फयूज़ बरक़ात इल्मी रूहानिया में बरकत फरमाए और जो भी उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात ज़विल मज्द वल इहसान स्टेज की जीनत हैं, उन सब की खिदमत में हदिया तस्लीम और तबरीक पेश है। मुंतज़मीन के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन सब को दारैन की सादतों से नवाजे और अजर कामिल अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, महफिल मीलाद कुरान और सुन्नत फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में दलाइल के साथ और कुरान और सुन्नत के आयात और रिवायात के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और आपके दीन की अज़मत बयान करने का नाम है। यही इसका मौजू है और जिन ज़बात कुदसिया को अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अज़मत अता फरमाई, फजीलत अता फरमाई, उनकी फजीलतों के एतराफ़ का नाम है महफ़िल मीलादुन नबी। बजा तौर पर हम मुसलमान इसमें खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए ये तकारीब मुनक़िद की जाती हैं। हमारे रिवाज हो गया, कुछ मुकर्रिरीन जो मुफक्किरीन कहलाने के शौक रखते हैं, वो कहते हैं कि कोई लाहे अमल, कोई अहकाम, सीरत का कोई नक्श, ये तो मुआशरे के काम आएगा, उम्मत के काम आएगा। फजाइल बयान करना, घंटों इस पे लगा देना, इससे उम्मत को क्या हासिल होता है? मैं उनकी सोच और फिक्र के छोटेपन पर और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की आयात जो उसने उतारी वो ज्यादा कीमती हैं या हमारा टाइम ज्यादा कीमती है? डीजी खान के लोगों से मेरा ये सवाल है, आप बोलेंगे तो कोई बात होगी ना। मसलन आप बहुत कीमती है, आपका वक्त बड़ा कीमती है, हम लोग बड़े दूर से सफर करके आ गए, अब हमें कोई बताता है जी आप क्या इंतखाब करते हो, फजाइल बयान करते हो? यानी कहाँ करते हैं, का क्यों करते हो, हमें बताओ, हमें करना क्या है? मैंने कहा आपको भी उस नबी के सदके ये फजाइल हासिल करने, वो फजाइल अल्लाह ने आपके लिए भी रखे हैं, आपने वो सिफात अपने अंदर पैदा करनी है कि उन फजीलतों की झलक आपके अंदर भी आ जाए। जोर से कहें सुभान। ये तरीका है।
कहते जी हमारे स्कॉलर ये समझते हैं कि हम बराह रास्त अहकामात पर बात करते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला तो नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। अगर ये कौम की जरूरत न थी तो खालिक ने बयान क्यों फरमाया कि रसूल इज़ाम बड़े फजल वाले हैं। और फजीलत कहां से आती है भाई? फजीलत कहां से आती है? फजीलत आती है अल्लाह के कुर्ब की वजह से। दरस देखिए, कुछ हिम्मत से कुछ हिम्मत करेंगे तो फिर मुझे भी बोलने की हिम्मत होगी, वरना आप ज्यादा लोग बैठे हैं ना। जब आप इस तरह बोलेंगे तो मैं अकेला भी इसी तरह फिर बोलूंगा आपकी तरह। भाइयों, भाई बिरादरान दीनी व यकीनी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कुरान में जो मसाइल बयान होते हैं उनकी कोई अहमियत है ना? कुरान तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह अपने कलाम में जिनके फजाइल बयान करना चाहता है और करता है, बंदे क्यों नहीं करते? इनके मौजू क्या कुरान से माज़अल्लाह कीमती हो गए कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे? भाई आप वो करो जो अल्लाह करता है। अल्लाह करता है, अल्लाह तो कहता है वो फजल वाले हैं। आप क्यों दब के बैठे हैं? आप कहें जी फलां मौलवी साहब जो है ना वो हालात हाजरे पे तकरीर करते हैं, वो मसाइल की निशानदेही करते हैं और ये क्या करते हैं? ये फजीलतें बयान करते हैं। मैंने कहा तो क्या जुल्म करते हैं जो फजीलतें बयान करते हैं? वो तो कुरान की पैरवी करते हैं। बताओ, अहकाम की आयतें पूरे कुरान में सिर्फ 500 हैं। आपको मालूम है? सिर्फ पूरे कुरान मजीद में हुक्म की आयतें, अहकाम की आयतें सिर्फ 500 हैं। कितनी? 500। और कुल है कितनी? 6666। तो 500 अगर अलग की जाए तो पीछे आयतें कितनी रह जाएंगी? 6166। तो हुक्म ही अगर मकसूदी है तो ज्यादा हिस्से में फिर हुक्म है ही नहीं, वो सिर्फ तरावियों के लिए आया है कि साल के बाद आप हाफिज से 20 रकात या 8 रकात तरावी अहले हदीस पढ़ते हैं, आप 20 रकात पढ़ते हो, पढ़ लो और कुरान सुन लो। मालूम हुआ कुरान में एक आयत भी ज्यादा नहीं है। हर आयत रब ताला ने इरादे से नाजिल फरमाई, चाहत से नाजिल फरमाई, इरादे से नाजिल फरमाई। जरूरत थी बंदों की तब नाजिल फरमाई। तो 6166 आयत में अगर हुक्म ही दीन है, अगर अहकाम ही दीन है, फजाइल दीन नहीं, किस्से दीन नहीं, और किस्से भी किन के? फरमाया कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। हबीब ये किस्से हैं, ये नबियों की खबरें हैं जो हमने तेरे सामने बयान की हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब सवाल है, साहिब इल्म लोग हैं, अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। कोई कराची से बोलता है, कोई लाहौर से बोलता है, कोई मलेशिया से बोलता है, कहां कहां बैठे हैं।
अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक। और कोई कहते किस्से करते हैं जी, ये नबियों के किस्से करते हैं, वाकयात बयान करते हैं। मैंने कहा करते हैं, और डंके की चोट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह करता है। मौलवी का मूड ऐसा हो गया, ये कौन लोग हैं, ये किधर से आए हैं, किसने इनको पढ़ाया कि किससे ना करो, और किससे ना करोगे तो तुम्हारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हबीब मैं अपने रसूलों के किस्से तेरे सामने इसलिए बयान करता हूं कि तेरा दिल मजबूत हो जाए। उम्मत अगर चाहती है कि उम्मत का ईमान और दिल भी मजबूत हो जाए तो नबियों के किस्से सुनने पड़ेंगे, वलियों के किस्से सुनने पड़ेंगे। देखिए, डेरा गाजी खान में बड़ा अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन मैंने आपको बैक आवाज सुना नहीं। नारा लगाइए बैक आवाज, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो अंबिया के किस्से, उनके हालात हमारे दिलों को मजबूत करते हैं। परसों दिन को एक बंदा आया मेरे पास, बड़ा दुनियादार आदमी था, ताजिर, जो कहते मेरे बच्चा बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी से ज्यादा तो मुझे खफकान हो गया, मैं बीमार हो रहा हूं, तकलीफ मुझे ज्यादा है। मैंने कहा इसलिए तुम्हें तकलीफ ज्यादा है कि तूने अंबिया के किस्से कभी पढ़े नहीं और कभी सुने नहीं। हर आदमी दिल पर हाथ रखकर डॉक्टर की तरफ जा रहा है, मेरा दिल दर्द करता है। वो कहते जी जबान के नीचे गोली रखो, इंजेक्टो खाओ, ये करो। इख्तिलाज कल्ब की ये दवा है। कुरान कहता है जिसका दिल कमजोर है उसके दिल की मजबूती का जरिया अल्लाह के नबियों का जिक्र है। जोर से बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। तस्बीत कल्ब किससे होती है? तस्बीत कल्ब किससे होगी? अल्लाह के नबियों के जिक्र से होगी। जोर से बोलो। जितना मजमा खामोश बैठा है, मेरा मतलब है आपने शायद कभी तकरीर सुनी ही नहीं। मानो सब्बे तो बेही फुआदक, हम मजबूत करते हैं लेकिन बेही, इसके वसीले से नबियों के जिक्र के। नुसब्बे तो बेही, और है ना, डेरा गाजी खान के लोग पढ़े लिखे हैं, लिहाजा मैं तर्जुमे में भी बड़ी एहतियात से कर रहा हूं। नुसब्बे तो सब्बता यो सब्बे तो नुसब्बे तो, मजबूत हम करते हैं। अल्लाह कहता है मैं करता हूं मजबूत, लेकिन बेही नबियों के जिक्र के वसीले से करता हूं। तो आप करते हो तो बगैर जिक्र के ही कर दो। किसी ब्लॉक की मस्जिद से आवाज आएगी आपको, तो जब अल्लाह करता है तो बगैर इसके कर दे। मैंने कहा हमें कोई एतराज नहीं, ये आयत ना उतारता तो हम ना बयान करते। इतने भी नहीं हम के मिलाद के वकील कि अल्लाह ना फरमाता तो हम फिर भी डटे रहते। नहीं, कोई नहीं डटना था।
और सुन लो, मवाइज हैं, किसस हैं, अमसाल हैं, ahकाम हैं, लेकिन जिस हिस्से को कुरान ने सबसे खूबसूरत हिस्सा कहा वो क्या है? वो अल्लाह के नबी का जिक्र है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। अब भी आप आहिस्ता बोलो तो है ज्यादती, मुसाफिर आदमी हूं मैं, क्या करूंगा आपका, दूर से आया हूं, वापस चला जाऊंगा। आप अपना गला बचा के बैठे रहे, लेकिन याद रखो कुरान अल्लाह का कलाम है, खूबसूरत है, हसीन है, शानदार है, अजीम शान है, रफीउल मर्तबत है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन अल्लाह कहता है मेरे सारे कलाम का सिंगार मेरे नबी का जिक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, खातमुन नबिय्यीन की आमद। सबसे खूबसूरत कुरान, अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक, सबसे सोना किस्सा प्यारे यूसुफ का किस्सा मैंने आपकी तरफ वही की। औहैना इलैका, हमने आपकी तरफ वही की। उसको किस्से अच्छे ना लगते, उसको जिक्र इनका अच्छा ना लगता तो क्यों वही करता? तो जिनके किस्से करने उसे अच्छे लगते हैं, उनके किस्से सुनने मुसलमानों को क्यों अच्छे नहीं लगते? आप तो अल्लाह के फजल से मोमिन हैं, जो नाम निहाद मुसलमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने तो इस जिक्र सुनने के लिए ये जलसा रखा, इस जिक्र के लिए आपने एहतमाम किया, आपने इस एहतमाम के लिए इतनी इतनी झंडियां लगा दी और इतनी इतनी मर्चें भी लगा दी। ये रोशनी है, लेकिन कुछ लोगों को मर्चें लग रही है। मैंने कहा जालिमों, तुम्हें मर्चें क्यों लगती है? जिनका जिक्र अल्लाह को पसंद है तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक दफा पूरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप में नक्शबंदी हजरात भी होंगे, जिक्र खफी करने वाले भी होंगे, लेकिन इस वक्त तो चिश्ती पीर साहब ने तशरीफ फरमाए, तो जार से बोल सकते हो ना, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज कभी डी ब्लॉक से, कभी बी ब्लॉक से, कभी किसी ब्लॉक से आवाज आती है, ये गैर अल्लाह के जिक्र की मजलिसें सजाते हो क्या? ये महफिलें हैं तुम्हारी? मैंने कहा तुम तो अल्लाह की भी नहीं सजाते हो, हमारे में मुदाखलत करते हो। तुम तो अल्लाह का जिक्र की पसंद नहीं करते। पूछे ना जी अल्लाह का जिक्र करते हो? कहते हाँ करते हैं। कब? कहा नमाज पढ़ते हैं तो जिक्र ही करते हैं ना। मैंने कहा नमाज तो नमाज है, और वो जो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के नाम बड़े सोने हैं, अल्लाह को उन नामों से पुकारो, याद करो। बताओ कब उन नामों से पुकारते हो? तो बहाना हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को मीलाद का जुलूस होगा, तो तकरीरें शुरू हो जाती हैं। 12 को तो मिलाद हुई नहीं, तो 9 को हुई। मेरे शहर में एक मौलवी साहब आए, बड़े प्रोफेसर थे, तकवीम के बड़े माहिर, कहने के हिसाब करके बताएंगे तो 9 थी। मैंने कहा मौलवी जी झगड़ा नहीं है, आप 9 को जुलूस किया करें।
कहते वो तो हमने करना नहीं। मगर जब करना नहीं तो फिर निरा फटापन है। आप नौ को करें, मैं शामिल हूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा वो तो हमने करना ही नहीं। मैं कहा करना नहीं तो दफा हो जाओ। 9 हो तब भी हमारी, 12 हो तब भी हमारी। अरे जब करना हमने है तो फिर 1-12 का क्या, हम तो 12 महीने नबी का मीलाद करते रहेंगे। आखिर तक आवाज आनी चाहिए जोर से भाई, सुभान अल्लाह। मेरी तो ऐनक लगाए हुए, जहां तक मेरी निगाह जाती है वहां तक मजमा बैठा हुआ। सुभान अल्लाह। अजीम इज्तिमा है, आवाज जरा कम है। इजाजत भी लेकर दी है बुजुर्गों से आपको कि जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहते ये कोई महफिलें हैं, आप अंबिया का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के बंदों को। मैंने कहा हाँ, अल्लाह फरमाता है करो। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर अब्दना अय्यूब। बोलो सुभान अल्लाह। तो हुक्म है वज़कुर वज़कुर वज़कुर, याद करना याद करना याद करना मेरे हबीब। और याद भी ऐसा कर जैसे मैंने उनको किताब में याद किया है। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अखयार। वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफ्ल कुल्लुम मिनल अखयार। कोई कमजोर जिक्र मिले तो मैं करूं ना, कमजोर है नहीं। ये अखयार हैं, ये मोहसिनीन हैं, ये सालेहीन हैं। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ा व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। मजा नहीं आया? जोर से कहो सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्या असर के वक्त भी आप तकरीर सुन रहे थे? नहीं सुन रहे थे ना, अपने काम में थे ना। तो मैं तो असर के वक्त भी तकरीर कर रहा था और 2 घंटे की मैंने तकरीर। तो हमारी हालत पे रहम करो ना, हम तो मुसलसल बोल रहे हैं भाई, और आप तो तरोताजा बैठे हो। बंदगाने खुदा, ये किन का जिक्र है भाई? अंबिया का जिक्र है। और अंबिया का जिक्र क्यों हो रहा है? फरमाया अंबिया मेरे वजूद की दलील हैं, ज़ात मुतलक की दलील है। जोर से बढ़। तो जो दलील होगी उस दलील को तारीफ से अल्लाह बयान नहीं करेगा तो उस दलील को तस्लीम कौन करेगा? और दलील नहीं माने जाएगी तो मदलूल कैसे माना जाएगा? भाई दलील नहीं मानी जाएगी तो मदलूल कैसे माना जाएगा? और दलील है दलील। ये कहां लिखा है? मैंने कहा यही आयत करीमा, इससे पहली पढ़। वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफाओ दरजात मन नशा। नरफाओ दरजात मन नशा, नरफाओ दरजात मन नशा। और नबी, नबियों को कोई और बुलंद नहीं करता। अल्लाह फरमाता है मैं हूं रब, हमने नबियों के दर्जे बुलंद कर दिए। जोर से आप खड़े हैं भाई, बड़े बुजुर्ग माशाल्लाह, बड़ी छोटी छातियां, बड़ी बड़ी चौड़ी छातियों वाले नौजवान खड़े हो, 6-6 फुटे। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह।
कहते ये इनकी शान बुलंद कर रहे हैं। भाई हम खुद बुलंद हों तो करें ना, हम तो अदने से लोग हैं, हमने क्या उनकी शान बुलंद करी है? शान वो बुलंद कर रहा है जो खुद बुलंद है। इनको अजमत वो दे रहा है जो अल्लाह अजीम है। अजमत दे ही वो सकता है जो खुद अजमत वाला हो। अल अजमत हो वल किबरिया लका या रब्बुल आलमीन। बड़ाई सारी तेरी, अजमत सारी तेरी। अन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआ। इज्जत सारी तेरी। और रसूल को इज्जत किसने दी? रब ने। वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही वलिल मोमिनीन। अल्लाह इज्जत वाले ने अपने महबूब रसूल को इज्जतों का मालिक बना दिया। और कितनी इज्जतों को मालिक बनाया भाई, कितनी इज्जतों को मालिक बनाया। जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। और जोर से आवाज आनी चाहिए, जोर से गूंजे, आवाज गूंजनी चाहिए। मरकजी जमात अहले सुन्नत का मैं मुल्क का मुझे नाज़िम आला बनाया कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो मैं शर्मिंदा हूँगा उनके सेवनी के मरकजी नाज़िम आला एक ख़ास पुर्जा होता है ना तंजीम का, अगर वो भी अपनी जमात को और अहले सुन्नत व जमात को थोड़ी वाइब्रेशन में न लाए तो इससे तो वो मशीन ही बेहतर है जो ठेकेदारों के पास होती है ना, जब वो लंटर डाल रहे होते हैं तो वाइब्रेटर लगाते हैं। तो फिर नाज़िम आला तो एक वाइब्रेटर के बराबर भी ना हुआ कि जमात उससे मुतहर्रक ही ना हो। फिर मुझे सीट चेंज करनी चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया। दोस्तों, नरफा दरजात मन नशा, जब अल्लाह दर्जे बुलंद कर रहा है तो दुश्मन जल जल कर मर जाएगा। इनके दर्जों में कमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह जो इरादा करता है उसको पूरा करता है। वो फ़ाअलुल लिमा युरीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। नरफा दरजात मन नशा, दरजात नहीं दरजात। और दर्जे हमेशा ऊपर को होते हैं, जो नीचे को जाएं उसको अरबी में दरका कहते हैं, दर्जा नहीं कहते। इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फाल मिनन नार। मुनाफिक नीचे जाएंगे, दर्जों वाले ऊपर जाएंगे। और जिनके दर्जे नहीं दराजात हैं, एक आयत नहीं पहली में भी दराजात का जिक्र है ना। मिन हुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दराजात। कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और कुछ तो वो हैं जो कलाम से भी ऊपर हैं। भाई कलाम से ऊपर क्या है? फरमाया कलाम वालों ने सिर्फ कलाम किया, दीदार नहीं किया। और जो दर्जों बुलंद हैं वो है कि जागते हुए सर की आंखों से ऐन ज़ाते बारी ताला का दीदार भी किया है और कलाम भी किया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये है हमारे आका व मौला, ऐन ज़ाते बारी ताला का दीदार किया। जोर से बोलो। एक मौलवी मुझे कहने लगा ये कोई पक्की बात तो नहीं है कि दीदार किया, क्यों? अता का कौल है कि नहीं किया।
हजरत आयशा का कौल है कि नहीं किया। मैंने कहा तेरा कौल पर ईमान है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम कौल की बात नहीं करते, हम मुख्तार मजहब की बात करते हैं। कौल पर तू ईमान रखता है, हम सारे अकवाल इकट्ठे करके तज्जिया करते हैं और हम नहीं करते। ये 1400 साल हो गए, तज्जिए हो गए। ये बात आज तय नहीं किया जाएगा कि आना जी जमात इस्लामी के मौदूदी साहब आप बयान करना कि हुजूर को दीदार हुआ या नहीं, तो वो कह दे नहीं मैंने पढ़ा है कि सिदरा के करीब हुजूर ने जिब्रील अमीन को देखा। ये लिखा है उन्होंने, ये लिखा कि मेराज क्या थी, सिदरा के करीब हुजूर ने जिब्रील अमीन को देखा। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी शारे बुखारी फरमाते हैं अगर किसी को ये वाम होता है ना कि हुजूर ने सिदरा के करीब जिब्रील अमीन को देखा तो इसका नाम मेराज है, तो उसे होश होनी चाहिए कि जिब्रील तो 24,000 मर्तबा हुजूर के पीछे पीछे मक्का भी आए, मदीना भी आए। तो जो हस्ती 24,000 मर्तबा हुजूर के पीछे पीछे आए, उनको देखने का नाम मेराज नहीं हो सकता। इसलिए सुन्नियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका अदना खादिम हो और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बात शान की आए हुजूर की तो कौल नहीं देखो, मुख्तार मजहब देखो। अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी का मुख्तार मजहब क्या है? सारे अकवाल जमा करके हमारे अकाबिर ने लिखा, हुजूर ने ऐन ज़ाते बारी ताला को जागते हुए सर की आंखों से देखा, और देखा भी ऐसा कि देखने की रब ने तारीफ की। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, हबीब दीदार मैंने भी किसी को नहीं दिया, तुझे दिया, और दिया तो तूने देखने का हक अदा किया। नजर टेढ़ी नहीं हुई, ऐने जात तो देखा और टिक टिकी जमा के देखा। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। देखा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान की बात आए, लोग कहते कौल है, फलां का कौल है, अबुल हसन अशरी का कौल है, फलां का कौल है कि उनकी अफजलियत का मसला कोई कतई नहीं है। मैं कहता हूं तू कौल बयान करता है, कौल अपने पास ले जा, तेरे कौल में छिन्न हो गया। तेरा कौला जो है ना वो जख्मी है, ले अपने साथ जेरा। हम कौल तब देखें जब हमारा इमाम कोई ना हो, हम कौल पर बात तब करें जब हमारा इमाम कोई ना हो, हमारा मुक्तदा कोई ना हो, हमारा पेशवा कोई ना हो। जब इमाम आजम अबू हनीफा है, इमाम मालिक बिन अनस है, इमाम शाफी है, इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी है, इमाम अबुल हसन अशरी है, तो एक एक कौल नहीं, मुख्तार मजहब ला अहले सुन्नत व जमात का मुख्तार मजहब क्या है कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। अगर किसी ने मुझ अली को अबू बकर उमर से अफजल कहा तो मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। मैंने कहा मौला तेरा कौल हमारा मुख्तार है, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
समझ आई आपको? कौल है, फलाना कौल है। मैंने कहा कौल बहुत होते हैं। मेराज शरीफ के बाद में कौल निकाल कर देखो। आधे लोग कहते हैं नहीं, आंखों से नहीं देखा, दिल से देखा, ख्वाब में देखा, जिब्रील अमीन को देखा। मैंने कहा कौल लेकर मरीज बैठे हैं, मरीज कौल लेकर बैठे हैं। आले सुन्नत व जमात कौल मुख्तार पर चले गए, मुख्तार मजहब पर चले गए। क्यों? जंग में सिपाही साहबा के लोग बयान करते थे कि सिद्दीक अकबर बेमिसल हैं। मैंने कहा मेरा भी ईमान है बेमिसल हैं, लेकिन कभी वजह तो दिया करो, वजह तो दिया करो। ओए जंगवियो, कभी तो वजह भी बताओ कि सिद्दीक अकबर अबू कुहाफा के बेटे इसलिए बेमिसल है, बनु तमीम से हैं इसलिए बेमिसल है, ताजिर थे इसलिए बेमिसल है। तो फिर वजह बयान कर। वजह क्या है? कहा हुजूर को सबसे पहले ईमान के साथ देखा। तो मैंने कहा पकड़ा गया ना तू। जो हुजूर को सबसे पहले ईमान के साथ देखे वो बेमिसल हो जाए, तो जो हुजूर को देखे वो बेमिसल हो जाए, और हुजूर अपने रब को देखे तो अभी तक तू मिसल बनने की कोशिश कर रहा है। मसला हो गया जी। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ और सुनने बैठे? हीर रांझा सुनाऊं आपको? तो फिर ये तो मौजू है हुजूर की अजमत का, इस पर सुभान अल्लाह नहीं कहो तो किससे कहोगे? गैर हाजिर सुनियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो नबी अलैहिस्सलाम को एक नजर ईमान से देख ले, इस पर यार लोग भी मुत्तफिक हैं कि वो बेमिसल है। हम भी कहते हैं बेमिसल है, लेकिन वजह क्या है कि उन्होंने हुजूर को देखा। उन्होंने, यही वजह है। जाओ लुधियानवी से पूछ लो, कराची वाले से, वो भी कहता है कि यही वजह है कि उन्होंने हुजूर को देखा। तो मैंने कहा अच्छा, हुजूर को देखने से बंदा बेमिसल हो जाता है? तो हुजूर आप मिसल वाले ही रहते हैं। गांव का बंदा, इमाम मस्जिद, शक्ल ऐसी कि मुक्तदी भी सुबह कपड़ा मुंह पे रखें। पूछो क्यों? फरमाया इमाम साहब की शक्ल ऐसी है, हम नहीं चाहते कि सुबह सुबह नजर पड़ जाए उन पर। और उनका भी दावा है कि मैं मिसल हूं, उनका भी दावा है मैं मिसल हूं। और जब हुजूर को देखने वाला बेमिसल, कहते जी लाखों वली लाओ साहबी के बराबर नहीं होते। तो मैंने कहा क्यों नहीं होते भाई? कहा इसलिए नहीं होते कि उन्होंने हुजूर को देखा। तो मैंने कहा बात तो फिर हुजूर के देखने की हुई ना। नमाज की बात नहीं हो रही, ज़कात की बात नहीं हो रही, जिक्र की बात नहीं हो रही, हुजूर के देखने की बात हो रही है। और कैसा बेमिसाल कि जो हुजूर को देख ले उस पे आतिशे दोज़ख हराम है। डेरे गाजी खान के सुन्नी मुसलमानों जरा जोर से बोलो, उस पे आतिशे दोज़ख हराम है। अभी कोई गिनती नहीं कि कितने ग़ज़वे किए उसने, कितने जिहादों में गया, नहीं, सिर्फ देखा ईमान से। सुभान अल्लाह। हुजूर का चेहरा अनवर देखा, हुजूर का चेहरा अनवर देखा, दोज़ख की आग हराम। अब इसको मैं सहाबी की अजमत कहूं या हुजूर की अजमत कहूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाले की आंख ने देखा, पर जिसको देखा, सुभान अल्लाह, उस चेहरे को देखने वाले पर आतिशे दोज़ख हराम, आतिशे दोज़ख हराम। अगर इस तरह आपने बोलना है तो फिर कहो कि हाल होए हराम है।
ये तो अजीब आवाज है आपकी। नबी अलैहिस्सलाम का जो चेहरा हालत ईमान पे देखे उस पे आतिशे दोज़ख हराम जोर से बोलो आतिशे दोज़ख, हराम जोर से बोलो आतिशे दोज़ख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अभी नहीं, अभी नहीं, ओ मेरे दोस्त अभी नहीं। सिर्फ खुद जन्नती नहीं, और आमरानी, जो मेरे सहाबी को देख ले उस पर भी आतिशे दोज़ख हराम है। ये नारा पूरा दुरुस्त नहीं है। हर सहाबी नबी सिर्फ आप जन्नती नहीं, जो उसको देख ले वो भी जन्नती। ये कहां लिखा है भाई? वो तो नहीं मानेंगे, जो नहीं मानते वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो दूसरा टब्बर नहीं मानता उनको कुछ हया आनी चाहिए। क्यों कि ये जामे तिरमिज़ी में भी हदीस मौजूद है सही, और सुनन निसाई में भी मौजूद है। ला तमुस्सन्नार मुस्लिमन रानी और आमरानी, जिसने मुझे देखा उसको भी आग छू नहीं सकती, और जिसने मुझे देखने वाले को देख लिया उसको भी दोज़ख की आग छू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हर सहाबियो ताबई, हर सहाबियो ताबई, हर सहाबियो ताबई। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज लोग तकरीर करते हैं जी तिबरी में ये लिखा है, असीर इब्ने असीर में लिखा है, कामिल इब्ने असीर में लिखा है, फलानी किताब में लिखा है। मैंने कहा तू तारीख तिबरी का कलमा पढ़ता है? जिसका कलमा पढ़ता है वो तो कहते हैं जन्नती है, बल्कि ऐसे जन्नती हैं जो इनके देख ले वो भी जन्नती। वो जो भी कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, आप मस्त रहो। तो बोलो तो सही। हम भी तो जाकर कुछ कहने के काबिल हो जाएंगे। डीजी खाने वालों ने तकरीर बड़ी अच्छी सुनी, आप तो तबसरा करते हो ना, मौलवी साहब बोले बस पूरा नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले। हम भी तो किसी को जाकर बताते हैं लोगों ने सुना पर कोई तवज्जो नहीं सुनी। तो अपना अपने कागज हमारी रिपोर्ट में भी सही रखो ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ हम पर ही तबसरा झाड़ोगे। सुनो, फलाने जी अलवी साहब कहते हैं अबू बकर ऐसे हैं। मैंने कहा चुप हो अलवी, तू कहां का अलवी है? कौन है तू? ओए है कौन तू? कौन है तू? क्या मैं भी हूं? मैंने कहा किस अलवी की निस्बत किसकी तरफ करते हो? मौला अली की तरफ करते हो? मौला अली तो उनको अपना इमाम मानते हैं। मुक्तदा मानते हैं, पेशवा मानते हैं, नबी का खलीफा मानते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनकी इक्तिदा में मौला अली तो नमाज अदा करते हैं। तुम जाली हो, झूठे हो, फरेब करते हो, कज़्ज़ाब हो तुम। और सुनो, ये कौल की बात नहीं, सहाबा का इजमा है, और इजमा सहाबा हुज्जत है। जोर से कहो।
इजमाए उम्मत हुज्जत है। क्यों कि ये उम्मत वो है ना जो मुशरिक है, ना बालिहाज़े मजमूई, ना ये गुमराह है। फरमाया मेरे रब का मोहम्मद पे ये फजल है कि मेरी उम्मत बहैसियत इज्तिमाई ना मुशरिक हो सकती है ना गुमराह हो सकती है। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, ला तज्तमे उम्मती अला दलालतिन, मेरी उम्मत ना गुमराह होगी ना मुशरिक होगी। वो मौलवी भी बेईमान है जो सारा दिन आपको शिरक के फतवे देता है और ताने देता है। आए मेरे सामने, मैं बुखारी से हदीस पेश करूंगा। हुजूर ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ ही कोई नहीं। मा खाफ मिनकुम अन तुशरिकू मिन बादी, मैं मोहम्मद को यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद पूरी जमात मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, मुझे यह खौफ नहीं। हाँ, और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत सारी गुमराह भी नहीं हो सकती। मेरे रब का वादा है कि अगर दो बंदे गुमराही के बात करेंगे किसी भी मजलिस में बैठे हुए, तीसरे को रब तौफीक देगा कि वो उनको बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तरीका हमारे हुजूर का नहीं है। आपको पता ही नहीं कि कितना फजल है। आज कोई मौलवी कहते जी मैंने कॉल देख लिया, फलानी जगह पे कॉल देख लिया, सहाबी के बारे में कॉल देख लिया। मैंने कहा पिटकार तेरे मुंह पे, हुजूर के कॉल के मुकाबले में तू किसका कॉल उठाए फिरता है? ओ मलून लांती, ओ किसका कॉल उठाए फिरता है? बल्कि ये कॉल तेरा जनाजा उठाए फिरता है। ओ बेईमान, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले पर तेरा कॉल तेरे मुंह पे मारेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं और जिन सहाबा ने मेरे हाथ पर बैअत की है वो जन्नती हैं, और ऐसे जन्नती हैं कि जो उनकी ज़ियारत कर ले वो भी जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आए जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो, आप सुनिए है ना? सुनियो, मैं आपसे मशवरा करता हूँ। मरकजी जमात का नाज़िम आला हूँ, लेकिन मैं आपसे मशवरा करता हूँ। मशवरा ये है कि क्या उसका कौल मान लें जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ख़िलाफ़ कौल तारीख से पेश करता है, उसकी बात मान लें? नहीं, आप अगर कहते हो तो फिर कोई और कर लेंगे, मान लें उसकी बात। नहीं भी आप ऐसे नहीं करते हो जानदार किस्म की, वो भी हाँ करो तभी कम दी, क्या हाँ ना करो तभी किसे कम दी, मान ले उसकी बात। नहीं, मैं आपके जज्बात देखना चाहता हूं। उस बेईमान की बात मैं मान लूं? कोई हवाला दे तो ले लूं? जवाब ना दूं उसको? बोलो, दे रहा हूं ना दूं? अच्छा, अब जरा इंसाफ से एक बात करना कि एक बेईमान अबू बकर सिद्दीक पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। मैं पूछता हूं उसका कौल सुन लूं, आप कहते ना सुनो। मैं कहते उसका जवाब दूं, आप कहते दो। मैं उस पर लानत करूं, आप कहते करो। अब एक बेईमान अगर सैयदा फातिमा ज़हरा को खता पर कहता है तो मशवरा मांगूंगा आपसे। क्या मशवरा है? छोड़ दे? नहीं, अब जरा दिल पे हाथ रख के करना। सुन्नी है, सुन्नी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुन्नी तवाजुन से चलता है। सुन्नी के बाट हिंदुओं वाले नहीं है, लेने के और देने के और। सुन्नी, हर सुन्नी का ये अकीदा है मुस्तफा सारी कायनात से अफजल है। उम्मतों में मुस्तफा की उम्मत अफजल है, सहाबा में मुस्तफा के सहाबा अफजल है। लेकिन यह भी हमारा अकीदा है सारे नबियों की आल में मुस्तफा की आल अफजल है।
आवाज दो। अब गले सूख रहे हैं आपके। हाँ, इसका मतलब यह निकला कि दूसरों पर चढ़ाई आपको पसंद है, लेकिन अपनी सभा में अगर गद्दार निकले तो फिर तुम भी अपनी जबान होंठों पर फेरने की कोशिश करते हो। सुन लो फाजिले बरेलवी का फतवा, फरमाया गुस्ताख कोई भी हो, तेरा मां जाया क्यों ना हो, गुस्ताख को ऐसे दिल से निकाल कर फेंको जैसे मक्खन के पेड़े से बाल निकाल जाता है, जरा भी तकलीफ नहीं होती। क्यों? अपना वो है जो नबी का अदब करे, सहाबा का अदब करे, नबी के अहले बैत का अदब करे। जोर से कहो। अब मैं आवाजें आपके घुटते हुए नजर आती हैं मुझे। ऐसा हिज़्ब ना बनो। हम हिज़्बुर रहमान हैं, हिज़्बुर शैतान नहीं है कि बात अपनी आए तो गर्दने हम नीची कर रही है। ये बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अदब, सहाबा का अदब, आले रसूल का अदब, बल्कि मैं नाज़िम आला खादिम आपका ये बात अर्ज करता हूं कि बहैसियत मर्तबा अल्लाह ताला ने अजर कामिल फरमाया, अहले बैते अतहार का उम्मत से दोहरा अजर है। जोर से आवाज दो सुभान। एक वाबी मुझे कहने लगा ये कोई रॉयल फैमिली है जी, दोहरा अजर का क्या मतलब है? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा? कहते हो बड़ा तौर तफसीरुल कुरान पढ़ा है अहमद अली लाहौरी से। एक महीने के दौरे में तुम्हें क्या समझ आएगी? वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैनि नूतिहा अजरहा मर्रतैनि नूतिहा अजरहा मर्रतैनि नूतिहा अजरहा मर्रतैनि। जिस काम पर एक मोमिन को 10 नेकियां मिलती हैं, अहले बैत रसूल को 20 नेकियां मिलती हैं। मर्रतैनि हुजूर की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत में देखा ज़ैद बिन हारसा और जाफर तैयार दोनों उड़ रहे हैं। अल्लाह ने पर दिए उनको, उड़ रहे हैं जन्नत में। जाफर ऊंचा उड़ता है, ज़ैद बिन हारसा नीचा उड़ता है। मैंने रब से कहा ज़ैद भी मेरा है, जाफर भी मेरा है, जाफर में ऐसी क्या बात है कि वो बुलंद परवाज है, उसकी ताकत ज्यादा है, ज़ैद बिन हारसा की कम क्यों है? फरमाया हुक्म हुआ ए हबीब अमल दोनों के बराबर है, पर जाफर तेरे अहले बैत से है ना। सिर्फ मोहब्बत वाले कहेंगे सुभान अल्लाह, वरना फर्क कर रहे हो डेरा गाजी खान वालों, ये मुझे याद रहेगा और सदमा रहेगा। मैं कभी इस तरह का फर्क नहीं करता। मैं तो तवाजुन से मानता हूं, और तवाजुन ये है कि जिनके दर्जे रब ने बुलंद किए मानने पड़ेंगे। जोर से। जाफर तैयार कौन है? आले रसूल। कौन आले रसूल भाई? हजरत मौला अली शेर खुदा के बड़े भाई हैं, 10 साल उनसे बड़े। ग़ज़वा बदर के मौका पर ये हबशे से हिजरत करके गए थे, वापस आए, इधर फतह हुआ। रसूल पाक फरमाते हैं जाफर आज आया, इधर ग़ज़वे में फतह हुई। मैं कह नहीं सकता कि जाफर के आने की ज्यादा खुशी है या ग़ज़वे में जीत जाने की ज्यादा खुशी है।
गज़वे बराबर खुशी।